नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी शुक्ला। बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहीं थम रही बाल कटने की घटना, जालोर में एक और युवती के बाल कटे। प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने किया किसानों का समर्थन, जन्मदिन पर उपवास रखकर जताया रोष। और आनंदपाल एनकाउंटर मामले नहीं ले रहा थमने का नाम, करनी सेना और राजपूत समाज ने किया नोखा में विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। बाल कटने की घटना एक तरफ सच्ची साबित हो रही है तो दूसरी तरफ अफवाह भी साबित हो रही है। वहीं रात को पोसाना जालोर में एक और युवती के बाल काटे गए। इस घटना को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं रात को किसी व्यक्ति ने पुलिस थाना सायला को जानकारी दी, जिस पर सायला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें बाल काटने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। विश्लेषकों का कहना है कि ये घटना अलग अलग जगह पर हो रही है और काफी समय से राजस्थान में चल रही है। ये घटना किसी तांत्रिक या अर्धशक्ति वाले व्यक्ति द्वारा की जा रही है। राजस्थान विधानसभा के सदस्य और प्रतिपक्ष नेता ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आज उपवास रखकर रोष जताया। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर और किसानों के समर्थन में किसानों के प्रति हो रहे अत्याचार को लेकर उपवास किया। राजस्थान की मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए अब तक कोई योजना नहीं बनाई है और किसानों को इस महंगाई के जमाने में एक तरह से हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो गया है, यानी कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किसानों के समर्थन में आज उपवास रख रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा और रोष जता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या के लिए मैं हरदम किसानों के साथ हूं। मैं जो देश की आजादी के लिए एक सत्याग्रह किया था, एक सत्याग्रह उपवास एक बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत बड़ा एक औजार है। उसी महात्मा गांधी जी की जो सत्याग्रह की उसमें मैं एक प्रेरणा लेकर और मैं किसानों की आवाज़ सरकार पे दबाव बनाने का लेकर मैंने जो किसानों के सत्याग्रह पे और किसानों की मांगों के समर्थन में मैंने उपवास रखा। एक और मोदी सरकार देश को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर शहर में लोगों के लिए बनाए गए सुलभ शौचालय की, जहां सुलभ शौचालय प्रशासन की अनदेखी के चलते वीरान पड़े हैं। लोगों का कहना है कि जयपुर नगर निगम द्वारा यहां 2010 में जगह जगह लोगों की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय बनाए गए थे और अब ये शौचालय अनदेखी का शिकार पड़े हैं। यहाँ शौचालय के अंदर समाज कंटकों का शराब अड्डा बना हुआ है। यहाँ अंदर दीवारें टूटी पड़ी हैं और अंदर बिजली मीटर और बिजली के बोर्ड भी टूटे पड़े हैं। बिजोलिया के लक्ष्मीखेड़ा में करंट से मवेशियों की लगातार हो रही मौतों से ग्रामीण खौफजदा होने के साथ ही विद्युत विभाग की लापरवाह कार्यशैली को लेकर आक्रोशित हैं। शुक्रवार को स्कूल के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने से 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूट गया, जिसमें करंट की चपेट में आने से 3 भैंसों की मौत हो गई। इससे पूर्व 24 जून को भी ट्रांसफार्मर में करंट से एक गाय की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि ट्रांसफार्मर सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार के ठीक सामने लगा हुआ होने के कारण यहां अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थी किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। देश में आर्थिक आजादी की मंशा के साथ लागू किए गए जीएसटी का जोधपुर भाजपा की ओर से स्वागत किया गया और स्वागत में आतिशबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से सर्किट हाउस के बाहर जीएसटी लागू करने पर आतिशबाजी की गई और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। भाजयुमो पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए देश की आम जनता को तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश की आम जनता को फायदा होगा, साथ ही व्यापारियों को भी इससे काफी राहत मिलेगी।
1947 में भारत को आधी रात को आजादी मिली थी और ये पहली बार है कि हम भारत को आर्थिक आजादी मिली है। नरेंद्र मोदी जैसा सख्त नेतृत्व था जिसकी वजह से जीएसटी आर्थिक आजादी का एक शुरुआत हुई है, जिससे युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी को जोधपुर देहात आदरणीय नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन करते हैं और उसी में एक कार्यकर्ता सभी खुशियां मना रहे हैं। मॉनसून सीजन की शुरुआत होने के साथ ही जोधपुर में रोटरी